हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नंबर्स। गैस, कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ में, कई बार ऐसा होता है कंपटीशन वालों के साथ में कि छोटी छोटी गलतियों के कारण नंबर्स का मिसयूज होने के कारण कई सारे मार्क्स हमारे कट जाते हैं, जिनके हमारे छोटे छोटे रूल्स के कारण पता ना होने के कारण। तो गैस, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैंने एक लाया है, एक नया टॉपिक है नंबर्स। आज हमारा लेक्चर 4 है। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल को प्लीज़ लाइक एंड अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो आपके पास इजीली पहुंच जाए और आप देख सको। तो चलिए, आज का हमारा स्पेशल टॉपिक नंबर्स यानी कि वचन, इसको स्टार्ट करते हैं गाइज। ये बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है। आज हम बेसिक टू एडवांस इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। एंड गाइज, एंड तक बने रहिएगा, बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलने वाला है। और हाँ, लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। नंबर्स यानी होता है वचन। नंबर्स कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है गाइज। एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर, राइट। सिंगुलर नंबर में जैसे अगर हम बात की जाए, जैसे कि अगर क्या है तो हम बुक, तो बुक यानी क्या होता है? पुस्तक, राइट। तो यहाँ पर बुक का मतलब है सिंगुलर, यानी कितने पुस्तक हुए? एक पुस्तक हुए। अगर इसका प्लूरल की बात की जाए, इसी के ही बनेगा बुक का, तो क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएगा। अगर हम सिंगुलर नंबर बुक्स, ओके। अगर सेकंड की बात की जाए, जैसे पेन, दिस इज अ पेन, तो ये कितना है? अभी 1, तो ये कितना पेन हुआ? सिंगुलर पे जाएगा, राइट। अगर इसका ही हम प्लूरल की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? ये पेन्स, ओके। समझने के लिए सिंगुलर को बोल देंगे एक वचन, एक वचन हो जाएगा। प्लूरल को बोल देंगे बहुवचन, जो कि हम सामान्यता है जनरली इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं हम, है ना, एक वचन बहुवचन, राइट। तो इंग्लिश में 2 नंबर्स ही होते हैं, 2 नंबर्स ही होते हैं। एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल नंबर्स होता है। सिंगुलर में हमने देखा किस तरह से बुक होता है, पेन होता है, जो कि एक एक बुक होती है, राइट। एंड एक पेन होता है। उस तरह से अगर इनकी प्लूरल की बात की जाए गाइस, तो हम क्या देखते हैं? सॉरी, बुक का क्या हो जाएगा? यहाँ पर बुक्स हो जाएगा। एंड पेन का क्या हो जाएगा? पेन्स हो जाएगा। इसी प्रकार से हम रूल्स की अगर बात की जाए किसकी, अगर चलिए हम अब इसका क्या देख लेते हैं, रूल्स देख लेते हैं। तो गाइस, इससे पहले हमने नाउन देखा था। नाउन, एज अ नाउन के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या। नाउन के अंदर, नाउन के 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। एक नंबर होता है नाउन के अंदर, एक जेंडर भी नाउन के अंदर ही आता है, एंड केस भी आता है। तो गाइस, अभी हम देख रहे हैं नंबर, एंड इसके बाद हमारे टॉपिक होंगे जेंडर पढ़ेंगे, उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? केस पढ़ेंगे। चलिए इसके रूल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट रूल्स ये होने वाला है कि जिस नाउन के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ आता है, उसमें क्या करते हैं हम? उसमें ई एस लगाकर क्या बनाते हैं हम? प्लूरल बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि बेंच, राइट। बेंच में क्या है? सी एच आ चुका है, बेंच। बेंच जिसमें हम बैठ के पढ़ते हैं, बेंच हो गया। तो इसका हम प्लूरल अगर देखें तो बेंचेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंचेस हो जाएगा। इसी तरह से बॉक्स अगर देखा जाए, बॉक्स, तो बॉक्स का हम क्या जाएगा? एक्स लगा हुआ लास्ट में, देखिए रूल्स में एक्स लिखा चुका है, इसी प्रकार से बॉक्स में एक्स लगा हुआ है, इसलिए हम सीधे क्या लगा देंगे? यस लगा देंगे बॉक्स में। ये हो जाएगा बॉक्सेस। क्या हो जाएगा इस? बॉक्सेस हो जाएगा। जस्ट देखिए, नेक्स्ट है क्लास। तो क्लास में क्या आ जाएगा? एस आया लास्ट में, है ना, एस, तो ये है एस। तो क्या हो जाएगा? क्लासेस हो जाएगा, ये क्लासेस, राइट। ये हो जाएगा क्लासेस। इसी प्रकार से हम देखें तो मैंगो, मैंगो यानी कितना होता है? 1, एक आम, एक मैंगो। तो मैंगो क्या है? ओ आ गया। तो इसमें क्या लगा देंगे लास्ट में? मैंगो में भी हम क्या लगा देंगे? यस। तो जाएगा ये मैंगोज। ओके गाइस। इसी प्रकार से हम देखें गिलास, गिलास होता है जिससे हम पानी पीते हैं, राइट। पानी पीते हैं, गिलास हो गया। तो गिलास का ही क्या हो गया? यहाँ पर एस आ गया, एस। तो ये गिलास का भी क्या हो जाएगा? ग्लासेस, GLASSES, ग्लासेस।
ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम अगर इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, यानी कि अपवाद भी होता है। एक्सेप्शन हो जाएगा अपवाद, जैसे फिश, राइट। अब फिश का तो प्लूरल बनेगा नहीं, तो फिश हमेशा क्या है, फिशी यूज होगा, फिशी वर्ड यूज होगा, जैसे कि ये है फिश, राइट। फिश, बेंच का बेंचेस, बॉक्स का बॉक्सेस, क्लास का क्लासेस, मैंगो का मैंगोज, ग्लास का ग्लासेस। इसी प्रकार से फिश का क्या हो जाएगा, फिश, क्योंकि ये अपवाद है। ओके, ये हमेशा फिश जो है सिंगुलर में भी ऐसे यूज होगा एंड प्लूरल में भी ऐसे यूज होगा। एंड ऑक्स से हो जाएगा बैल होता है जो, ऑक्स, ठीक है, ऑक्स हो गया। तो ऑक्स से क्या हो जाएगा, ऑक्सन। ठीक है गाइज, तो ये दो अपवाद हैं यहाँ पर हमारे पास में, 2 एक्सेप्शंस हैं। बाकी आप समझे लियो पहला रूल्स। ठीक है, चलिए फटाक से नंबर्स हम देख लेते हैं। नंबर्स हमने देखा था, इसके एक सिंगुलर टाइप होता है, एक प्लूरल नंबर्स होता है। बुक का बुक्स हो गया, पेन का पेन्स हो गया। इसी प्रकार से हम रूल्स देख रहे थे यहाँ पर, तो जिसके एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ आता है, तो उसमें क्या लगाते हैं कि हम लास्ट में ई एस लगा के हम क्या बनाते हैं, प्लूरल्स बनाते हैं गाइस। तो बेंच का बेंचेस हो गया, बॉक्स का बॉक्सेस हो गया, क्लास का क्लासेस हो गया, मैंगो का मैंगोज हो गया, ग्लास का ग्लासेस हो गया। एंड एक्सेप्शंस देख लिए हमने, अपवाद देख लिए, 2 अपवाद देख लिए, एक फिश देख लिए और एक ऑक्स देख लिए। तो फिश का फिश हो गया, ऑक्सन हो गया है। इसके बाद हमें और भी रूल्स देखना है गाइस। इसके लिए मुझे बोर्ड को वाइप करना होगा। अगर आपको शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। हेलो एवरीवन, जैसा कि हमारा सेकंड रूल्स देखने वाले हम यहाँ पर। सेकंड रूल्स कहता है कि जिस नाउन के अंत में क्या आता है, एफ, जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता है, तो प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को हटाकर क्या कर देते हैं, हम वी ई एस लगा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स अगर देखें हम, ये है सिंगुलर, दिस इज ए प्लूरल। ओके, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एफ या एफ ई वर्ड के जितने भी जो एफ या एफ ई आते हैं उनके जब हम प्लूरल बनाते हैं, ओके, प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को हटाकर हम क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर वी ई एस लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। नाइफ, नाइफ है ना, पता ही होगा यहाँ पर आपको, चाकू जो होती है नाइफ, राइट। तो नाइफ को हम प्लूरल बनाएंगे, क्या लास्ट में एफ ई है, क्या आ गया, एफ ई। इसको हटा के क्या लगाना है हमें, एफ ई को हटाकर वी ई एस। तो चलिए देख लेते हैं, के एन आई, एफ ई को हटा के वी ई एस, हो गया नाइफ्स। ठीक है, नाइफ्स हो गया, के साइलेंट यहाँ पर। जैसे ही वाइफ देखो, तो वाइफ का भी डबल एफ आया लास्ट में, सॉरी एफ ई आया, एफ ई, यानी कि एफ ई को हटाकर क्या लगा देंगे फिर से हम, वी ई एस। तो देखिए एफ को हटाकर वी ई एस लगा दिए, ये हो गया वाइफ। ओके फिर गाइस, इसी तरीके से लाइफ देखें हम, तो एफ ई को हटा के हम क्या लगा देंगे, वी ई एस, लाइफ, जिंदगियाँ हो जाएगा। लीफ यानी होता है पत्ते, ठीक है, लीफ यानी होता है पत्ते। तो लीफ का एफ हटा देंगे हम यहाँ पर, एल ई ए, और वी ई एस, लीव्स हो गया, पत्तियाँ हो गया। इसी तरह से काल्फ, काल्फ को क्या बोल देंगे, क्या बोलते हैं हिंदी में, बछड़ा। ठीक है, तो इसका भी क्या है, लास्ट में एफ है, एफ को हटा के हम क्या लगा देंगे, वी ई एस। इस एफ को हटा के वी ई एस लगा देंगे, तो ये जाएगा काल्फ का हो जाएगा काल्व। ओके, इसी तरह से थीफ की अगर बात की जाए, थीफ यानी होता है चोर। ठीक है, तो एक चोर, तो एफ को हटाएंगे हम, तो क्या बन जाएगा, टी एच आई ई वी ई एस, थीव्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत से चोर हो जाएगा। ओके, एक चोर है यहाँ पर, थीव्स हो जाएगा बहुत से चोर। गाइस, इसका भी क्या होता है, एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, जिसमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हम वी ई एस यूज नहीं कर सकते, और वो ये 3 वर्ड हैं जिनमें हम वी ई एस नहीं कर सकते हैं। इनमें हम क्या लगा देंगे, केवल एस, केवल क्या लगा देंगे हम इसमें, एस को जोड़ देते हैं या जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं, चीफ, इसे क्या पढ़ेंगे, चीफ। तो इसमें डायरेक्ट हम वी ई एस नहीं जोड़ेंगे, सीधे एस लगा देंगे, सी एच आई ई एफ एस, चीफ। ठीक है, चीफ का मतलब होता है मुखिया, मुखिया हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा। अधिकतर चीफ का अर्थ मुख्य में यूज किया जाता है, चीफ यानी मुख्य।
ओके, इसी प्रकार से देखें हुफ, हुफ यानी क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, खुर। तो जैसे हुफ का खुर होता है तो उसको डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे हम, डबल ओ एफ एस, हुफ्स हो जाएगा ये। अरे प्रूफ, प्रूफ यानी क्या होता है जैसे कि प्रमाण। तो प्रूफ का क्या हो जाएगा प्लूरल में अगर बात की जाए तो PROOFS, क्या हो जाएगा ये, प्रूफ यानी बहुत से प्रमाण। तो गाइस इसमें हमने सेकंड रूल से देखा हमने नंबर्स के तहत पे कि जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता है तो प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को हटाकर VES लगा देते हैं। जिस तरह से हम FE नाइफ के एफ ई को हटा के हमने VES लगाया, क्या लगाया, एफ ई को हटा के हमने VES जोड़ दिया तो हो जाएगा नाइफ। वाइफ का एफ ई को हटा के हमने VES लगाया तो वाइफ। लाइफ का एफ ई को हटा के हमने क्या कर दिया, VS जोड़ दिया तो लाइफ से नहीं बहुत सी जिंदगी हो जाएगा। लीफ यानी होता पत्ते, इसमें सिर्फ एस को हटाया तो जाएगा VES जोड़ दिया तो लाइफ, तो लाइफ से क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक सॉरी लीफ का मतलब हो जाएगा पत्ता, लीफ से आना जाएगा पत्ते यानी बहुत से पत्ते हो जाएगा, ठीक है। काल से आना बछड़ा तो काल से आना बहुत से बछड़े हो जाएंगे। थीप का मतलब होता है चोर, थीप से आने का जाएगा बहुत से चोर। इसी तरह से अपवाद की अगर बात करें तो उनमें सिर्फ क्या लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एस। तो चीफ का क्या जाएगा चीफ्स, हुप का क्या जाएगा हुप्स, प्रूफ का जाएगा प्रूफ्स। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, हम ये सेकेंड रूल से हम तीसरा रूल से देख लेते हैं इसके बाद में। फिर चलिए गाइस इसका तीसरा यानी कि थर्ड रूल्स देख लेते हैं। थर्ड रूल्स क्या कहता है, जिस नाउन के अंत में वाई रहता है, जिस नाउन के अंदर क्या रहता है लास्ट में वाई आता है, यदि वाई के पहले को क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन हो वाई के पहले, ओके। तो प्लूरल बनाते समय वाई को हटाकर क्या जोड़ देंगे हम फ्रेंड्स, IES जोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम, जैसे कि बेबी, ओके गाइस, बेबी में क्या है, वाई के पहले क्या आया है बी, और बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ओके, कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे मैं बता दूं जो स्वर होता है, स्वर यानी कि वोवेल, ओके। वोवेल क्या क्या होता है, A E I O और U, ओके। ये जो 5 लेटर होते हैं इंग्लिश में 26 लेटर्स में से 5 वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं यानी कि वोवेल होते हैं, ठीक है। तो इनको छोड़ के कह रहा है, ओके, सॉरी कॉन्सोनेंट बना हाँ, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है तो प्लूरल बनाते समय वाई को हटाकर IES जोड़ देते हैं। जैसे कि बेबी, तो बेबी में क्या है, जैसे लास्ट में वाई, तो वाई से पहले क्या आ गया बी, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट आ गया तो वाई को हटाकर क्या लगा देंगे, IES। तो देख लेते हैं हम, देखिए बेबीज, आई को मैंने हटा दिया और क्या लगा दिया, IES, ओके गाइज। इस तरह से ये क्या है बॉडी, और तो बॉडी में क्या है वाई, वाई से पहले क्या है डी, डी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो उसको भी क्या हो जाएगा ये बॉडीज, ओके। IES जोड़ दिया मैंने, वाई को हटा दिया। इस तरह से सिटीज से क्या हो जाएगा, सिटीज, देखिए इस तरह से हमने वाई को हटाकर IES जोड़ दिए, सिटीज हो गया ये। इस तरह से कंट्री, कंट्री यानी क्या होता है देश, कंट्री यानी होता है देश, तो क्या हो जाएगा कंट्री का कंट्रीज हो जाएगा, COUNT कंट्रीज, RIES, ये भी IES लग गया गाइस। वाई को हटा के हमने क्या बोलते हैं कंट्रीज, बहुत सी देश हो जाएगा। लेडी, तो लेडी के देखिए वाई से पहले डी है और डी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, तो लेडी का लेडीज हो जाएगा, ये हो जाएगा लेडीज, ओके, लेडीज हो गया। इस तरह से स्टोरी का क्या हो जाएगा, स्टोरीज, ये हो गया स्टोरीज हो गया, IES लगा दिया हमने। इसमें भी गाइस अपवाद है, कुछ याद रखना है आपको। यदि वाई के पहले कोई स्वर यानी कि वोवेल आता है तो वाई के बाद केवल S लगाते हैं। क्या पूछ लिया यहाँ पर, स्वर पूछ लिया है गाइस, यहाँ पर क्या पूछ लिया है, स्वर आता है अगर कोई वर्ड के पहले, तो वहाँ पर वाई के क्या बाद क्या लगा देंगे, सिर्फ केवल S लगाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे अब ये अभी तक हम देख रहे थे, यहाँ पर कॉन्सोनेंट की बात कर रहे थे, व्यंजन की बात कर रहे थे, लेकिन अब रूल ये भी कह रहा है कि यदि वाई के पहले कोई क्या आ जाएगा, स्वर आ जाएगा,
तो क्या हो जाएगा, वाई के बाद केवल एस लगाना। देखिए किस तरह से वाई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, वाई से पहले क्या है ओ, और ओ मैंने क्या बताया था, वोवेल है, ठीक है। तो वाई का क्या हो जाएगा यहाँ पर, वॉइस हो जाएगा। ओके गाइस, इस तरह से डे, तो डे का भी क्या हो जाएगा, डेज हो जाएगा। इस तरह से की, तो की का देखिए यहाँ पर, की से पहले भी क्या है ई, वाई से पहले भी क्या है ए भी क्या है हमारा वोवेल, ठीक है। यहाँ पर वाई से ई से पहले देखो तो ई भी क्या हमारा वोवेल है फ्रेंड्स। तो की का भी क्या हो जाएगा, कीज हो जाएगा, डायरेक्ट हम एस लगा देंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इस तरह से टॉय यानी क्या होता है, खिलौना। ओके, टॉय यानी खिलौना होता है। तो देखिए वाई से पहले किस तरह से ओ आया है, ओ क्या है, वोवेल है हमारा। तो टॉय में भी हम डायरेक्ट कर देंगे ट्वाइस, ठीक है। इस तरह से ये मंकी है, तो मंकी में भी क्या है वाई लास्ट में, इससे पहले क्या लिखा है ई, और ई हमारा क्या है वोवेल, सॉरी हाँ वोवेल आ गया। तो डायरेक्ट हम इसको क्या लगा देंगे लास्ट में, इसमें डायरेक्ट हम एस लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा मंकी का मंकीज यानी बहुत से बंदा, टॉय का टॉइस हो जाएगा, बॉय का बॉयज हो जाएगा, डे का डेज हो जाएगा, की का कीज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब सीख लिए गाइस, हमारा तीसरा रूल देख चुके हैं कि जिस नाउन के अंत में वाई रहता है, यदि वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन आता है तो प्लूरल बनाते समय वाई को हटाकर क्या लगा देंगे, आई एस जोड़ देते हैं। तो सिंगुलर में क्या है, बॉडी बेबी देखे तो बेबी का बेबीज, बॉडी का बॉडीज, सिटी का सिटीज, कंट्री का कंट्रीज, लेडी का लेडीज, एंड स्टोरी का स्टोरीज होगा। तो गाइस अगर शॉर्ट स्किल लेना है तो ले लीजिए, मुझे बोर्ड वाइप करना होगा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, चौथा रूल्स पढ़ेंगे। गाइस चौथा रूल्स देखना है हमारा, नंबर्स का चौथा रूल्स होता है, कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनका स्वर जो होता है, स्वर यानी कि वोवेल बदलने से क्या होता है, रूप बदल जाता है। ये चौथा रूल्स देख रहे हैं हम। कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनके क्या है, स्वर बदलने से, स्वर अन्य का बताया था मैंने वोवेल, और वोवेल में मैंने बताया था ए ई आई ओ यू, ये क्या है, ये 5 लेटर्स जो हैं ये क्या है, ये वोवेल के अंतर्गत आते हैं, स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगर ये आते हैं, ठीक है, तो इनको बदलने से क्या होता है, पूरा रूप ही चेंज हो जाता है। चलिए देखते हैं, जैसे चिल्ड्रन है, ठीक है, तो चिल्ड्रन के क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन बच्चे हो जाएंगे। फुट, ठीक है, फुट की बात की जाए तो ओ जो है यहाँ पर ओ इनको क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे, क्योंकि ओ क्या है यहाँ पर, क्या ओ वोवेल है, तो इसी प्रकार से फुट का हो जाएगा फीट। मैन का हो जाएगा मैन, ठीक है। मैन अगर हम जैसे कि हम मैन देख रहे हैं, मैन में क्या आ गया ए क्या है यहाँ पर वोवेल है, तो मैन, तो मैन का क्या हो जाएगा, ए का हम बना दे चेंज कर दे रहे हैं, देखिए मैन। इस तरह से मैन आने जाएगा बहुत से लोग हो जाएगा, ठीक है, बहुत से लोग। इस तरह से फीट फुट यानी क्या होता है यहाँ पर पैर, तो फीट यानी क्या हो जाएगा, बहुत से पैर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात की जाए माउस, तो माउस का तो सिंपल है, इसका माइसी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो थिंकिंग करने की जरूरत ही नहीं है। माउस यानी होता है चूहा, तो माइसा निकल जाएगा चुहिया, न सॉरी माइस, यस, ठीक है। तो माउस से क्या जाएगा, इसमें माइसी होगा, प्लूरल फॉर्म है तो इसका माइसी होता है। एंड टूथ, टूथ क्या होता है, दांत, तो ओ को हटा के हम ई लगा देंगे यहाँ पर, तो TEE, टूथ आने जाएगा दांतें, राइट, दांतें हो जाएगा, इसके दांतें हो जाएगा, दांतें। वुमन, देखिए किस तरह से यहाँ पर क्या पर ए है, ए को हटा के क्या लगा देंगे हमने, क्योंकि ए क्या है यहाँ पर वोवेल है, तो ए को हटा के हम ई लगा देंगे यहाँ पर। देखिए किस तरह से मैं चेंज करूँगा यहाँ पर, वुमेन, देखिए वुमेन आना हो जाएगा, बहुत से औरतें हो जाएगा इसका, ठीक है, औरतें आने बहुत से महिलाएं हो जाएगा, वुमेन आने एक महिला हो जाएगा। ओके गाइस, इसका हम 5 रूल्स देखने वाले हैं। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका एक वचन यानी सिंगुलर और बहुवचन यानी प्लूरल सेम होता है, क्या होता है, एक जैसा रहता है। तो चलिए देख लेते हैं, एक हो जाएगा सिंगुलर है, ये हो जाएगा प्लूरल, हम इसकी किस तरह से बनाते हैं, देखो डियर। ओके फ्रेंड्स, इस DEER, डियर का मतलब होता है यहाँ पर क्या जाएगा, हिरण, तो डियर का सैम हो जाएगा यहाँ पर डियर, यानी बहुत से हिरण, ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म बहुत से हिरण। बिकॉज क्यों,
क्योंकि एक वचन और बहुवचन एक जैसे रहता है। दिस इज रूल्स ऑफ नाउन नंबर, सॉरी हाँ नंबर। हेयर आने क्या होता है, ये जो हमारे सर के बाल होते हैं, दैट्स कॉल्ड हेयर। तो हेयर का भी सेम फॉर्म हो जाएगा प्लुरल में हेयर। हेयर आना है, बहुत से बाल हो जाएंगे। सीप, सीप यानी क्या होता है यहाँ पर, भेड़। ओके गाइस, तो भेड़, तो भेड़ का भी क्या हो जाएगा, सीप ही होगा। इसका अर्थ प्लुरल में भी सेम यूज करेंगे, जिसका अर्थ हो जाएगा बहुत से भेड़। ओके फ्रेंड, बहुत से भेड़ हो जाएगा। इस तरह से स्वाइन यानी क्या होता है, सुअर होता है। स्वाइन आना है तो सबको पता होगा, तो स्वाइन का भी सेम यूज होता है, स्वाइन ही यूज होगा प्लुरल फॉर्म पे। एंड इसी तरह से फिश, जैसे कि मैंने पहले भी लिया था फिश का, जब मैं इसका पढ़ा रहा था प्रकार बता रहा था नाउन्स के सिंगुलर प्लुरल्स, वहाँ भी मैंने बताया था फिश, तो उसको भी डायरेक्ट यूज करेंगे हम फिश। इस तरह से डजन, डजन यानी क्या होता है दोस्तों, दर्जन। तो दर्जन राइट, तो उसको जैसे 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन, जैसे हम केले लेते हैं राइट, तो डजन में तोलते हैं हम, डजन में लेते हैं। तो डजन का भी सेम यूज होगा, DOZEN, डजन ही यूज होगा। ठीक है गाइज, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। मैं फटाफट इसका रिवीजन कर देता हूँ। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका स्वर एंड वोवल बदलने से रूप बदल जाता है, ये हम चौथा रूल्स देखे थे। जैसे कि चाइल्ड का चिल्ड्रन, फुट का फीट, मैन का मैन, ई हटा लगा दे बहुत से लोग हो जाएगा, माउस का माइस, टूथ का टीथ, वुमन का वुमेन, वुमेन। ठीक है, एंड इस तरह से 5 रूल्स देखे थे। 5th रूल से हम कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन क्या होता है, सेम होता है, चेंज नहीं होता है। जो सिंगुलर में यूज होता है वो सेम टू सेम हम प्लुरल में उठा के रख देते हैं। जैसे डियर का डियर, हेयर का हेयर, सीप का सीप, स्वाइन का स्वाइन, फिश का फिश, एंड डजन का डजन। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये रूल्स भी। इसके बाद हम नेक्स्ट रूल्स पढ़ने वाले हैं। अगर आपको शॉर्ट लेना है तो आप ले सकते हो। गाइज अभी हमने जो 5 रूल्स देखा था, 5 रूल्स में कुछ एडवांस बताना था मेरे को, जो बचा हुआ था वो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो आपको बहुत ही कम बुक्सों में ये चीज़ मिलेगा आपको। ठीक है गाइज, तो चलिए देख लेते हैं। ऑफस्प्रिंग, जो शायद ही आपको बहुत कम बुक्स में मिलेगा। ऑफस्प्रिंग जो होता है ये डायरेक्ट सिंगुलर जो फॉर्म में रहता है, डायरेक्ट प्लुरल फॉर्म में भी सेम ही ऐसे ही यूज होता है। तो ऑफस्प्रिंग क्या होता है, संतान। ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग का जो हम प्लुरल फॉर्म बनाएंगे तो वो भी डायरेक्ट सेम ऑफस्प्रिंग ही यूज हो गया, यानी संतान है। इस तरह से हेड क्वार्टर्स की अगर बात की जाए तो डायरेक्ट ऐसे ही सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, तो यहाँ पर प्लुरल फॉर्म में भी डायरेक्ट ही यूज होता है सिंगुलर क्वार्टर्स। ठीक है, जैसे 1 क्वार्टर है तो 1 क्वार्टर्स हो जाएगा। 2 3 को भी क्या बोलेंगे, 2 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर्स। इस तरह से एयरक्राफ्ट जो एक वर्ड होता है, तो इसके जब हम प्लुरल फॉर्म देखेंगे तो ये भी डायरेक्ट ऐसे ही बनेगा, एयरक्राफ्ट सेम बनेगा। इस तरह से बात की जाए कुछ 6 की अगर बात की जाए हम, 6ठा रूल्स 6, तो क्या है, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो सदैव प्लुरल फॉर्म पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो जैसे फर्स्ट है सीजर। सीजर्स भी क्या बताया था, जैसे सीजर्स होता है, सीजर्स यानी इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं सीजर्स को, कैंची। तो कैंची भी क्या होता है, 2 पार्ट्स में होता है। इस तरह की कैंचीज बनी आती है, आपने देखा होगा कैंची को। तो इसलिए हमेशा जो है ये क्या होता है, प्लुरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है, सिंगुलर में कभी यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे ट्राउजर्स जो कि हम पैंट पहनते हैं, वो क्या है, जैसे पजामा पैंट जो होता है वो भी हमेशा टू पार्ट्स में आता है। सेम ऐसे ही टोंक्स जो होता है, टोंक्स यानी कि चिमटा, ठीक है चिमटा, ये भी क्या होता है 2 पार्ट्स में ही आता है, जिसको हम रोटी पलटाने या गर्म चीज़ों को पकड़ने के लिए किया जाता है, पॉट। तो प्लुरल फॉर्म में मैंने बता दिया सीजर्स, ट्राउजर्स एंड टोंक्स। 7th की अगर बात की जाए, 7th रूल्स देखें तो मिसेस नाउन के जो प्लुरल होते हैं, ओके, वर्ड्स जो होते हैं उनमें जो प्रमुख होता है चीफ वर्ड, जो मेन वर्ड होता है उसमें क्या लगा देंगे हम, एस लगा के बनाते हैं। इसको एग्जाम्पल्स के तौर पर ज़्यादा बेटर समझा जा सकता है, जैसे कि फादर इन लॉ, तो हमने फादर में चेंज कर दिया ना, फादर्स लगा दिया तो फादर्स इन लॉ हो जाएगा। ओके, एक होता है स्टेप मदर वर्ड, तो हम क्या करेंगे इसमें मदर में यूज़ करते हैं, क्योंकि मेन वर्ड मदर है यहाँ पर, तो मदर में एस लगा दिए तो मदर्स हो गया। इस तरह से मेड सर्वेंट, तो मेन वर्ड क्या है हमारा, सर्वेंट, तो मेन वर्ड में क्या लगा दिया हमने, एस, तो मेन वर्ड में जब एस लगा दिया तो मेड सर्वेंट्स हो गया। इस तरह से ऑन लूकर, तो लूकर में क्या हो जाएगा, ये क्या है लूकर, यहाँ पे मेन वर्ड है हमारा, इसमें क्या लगा दिया हमने एस, तो ये क्या हो जाएगा ऑन लूकर्स हो जाएगा। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। 5th रूल से जो एडवांस वाले इंग्लिश मैंने बताया, ऑफस्प्रिंग का ऑफस्प्रिंग, हेड क्वार्टर्स का हेड क्वार्टर, एयरक्राफ्ट के एयरक्राफ्ट,
6 में मैंने बताया था जो कि हमेशा ही प्लूरल फॉर्म पे जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म पे यूज़ की जाते हैं, सीजर्स, ट्राउजर्स, टोंग्स। इस तरह से हमने 7th में क्या एक्सप्लेन किया था कि मिश्रित जो नाउन होता है उनकी प्लूरल फॉर्म पे जो मैन वर्ड होता है उसमें हम एस लगा के क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि फादर इन लॉ, तो मैन वर्ड यहाँ पर कौन है, फादर, तो फादर में लगा दिए एस। यहाँ पे मैन वर्ड है मदर, तो लगा दिए मदर, स्टेप मदर्स हो जाएगा तो एस लगा दिए। मेड सर्वेंट में क्या होगा, मेरे सर्वेंट मैन है तो सर्वेंट में एस लगा दिए। ऐसे ऑन लुकर में है, मैन वर्ड कौन है, लुकर, तो लुकर्स हो गया। गाइस आपको अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। इसके बाद मुझे भाई इसके हम नेक्स्ट देखेंगे 8, 9, 10, 11 देखेंगे। ओके गाइस, जो हमने 8 रूल्स देखा था, 8वां रूल्स जो था उसमें कुछ था और रूल्स था जिनको याद रखना है, कुछ बच गया था। जैसे किंतु कुछ मिश्रित जो नाउन होता है, कंपाउंड नाउन्स होता है, उसको दोहरा प्लूरल माना जाता है, डबल प्लूरल माना जाता है। जैसे मैन सर्वेंट जो होता है, मैन सर्वेंट, राइट, तो इसका हो जाएगा मैन सर्वेंट्स हो जाएगा। ओके, इसी तरह से वुमन सर्वेंट जो होता है तो ये हो जाएगा वुमन सर्वेंट्स। ओके, किस तरह से हमने एस लगा के इसको हमने डबल प्लूरल बना दिए। ओके गाइस, तो चलिए 9 देख लेते हैं हमने। इसमें 9 में क्या रूल्स है, निम्नलिखित नाउन को प्लूरल में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कैटल, दिस इज अ नाउन। कैटल जो होता है नाउन है, कैटल लेना होता है जो मतलब गाय बैल जो होते हैं कैटल, ओके, तो उनको कहा जाता है कैटल। तो कैटल आर गोइंग टू द फॉरेस्ट, कैटल, सारे कैटल कहाँ पर जा रहे हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से हम अगर फॉक की बात की जाए, फॉक यानी क्या होता है, फॉक हमारा जो परंपरा जो होता है, ट्रेडिशन होता है, फॉक। तो विलेज फॉक आर मूविंग टू द सिटीज, जो विलेज की फोक होती है वो आजकल कहाँ पर हो रहे, गांव से सिटीज़ की ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहा है, शिफ्टिंग कर रहा है। इसी प्रकार से हम पीपल की बात की जाए तो पीपल आने का जाएगा, बहुत से लोग हो जाएगा पीपल। तो पीपल आर स्टैंडिंग हियर, तो सभी जो पीपल्स हैं, लोग हैं, यहाँ पर कहाँ खड़े हुए हैं। ओके, इसी तरह से हम देख लेते हैं 10 रूल्स की अगर बात की जाए, 10 रूल्स। तो निम्न नाउन हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं, निम्न नाउन हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। जैसे कि फ्लेटर्स, टोंग्स, ट्राउजर्स, बिलोज एंड बॉल्स, वेजेस, रिचेस, स्पेक्टेकल्स एंड सीजर्स। ये कुछ वर्ड हैं गाइस जो हमेशा क्या है, प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। वहीं पे हम 11 की बात की जाए तो बहुत से नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, बट वे क्या हैं, सिंगुलर है। रियलिटी में वो क्या है, सिंगुलर है, वो प्लूरल नहीं है, बट देखने में लगते हैं। दिस द रूल्स। जैसे कि न्यूज़ लग रहा है कि ऐसा लगा तो प्लूरल ही हो गया, बट ये क्या है, ये सिंगुलर है। जैसे मीन्स, मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स कहते हैं हम, जैसे कि अब मैथमेटिक्स मतलब क्या है, ये दिस इज अ सिंगुलर है, बट लग कैसा रहा है, हमको ऐसा फील हो रहा है, लग रहा है देखने में, पढ़ने में, सुनने में कि मैथमेटिक्स एक होगा, लग रहा है कि प्लूरल होगा, बट ये क्या है, सिंगुलर है। इस तरह से फिजिक्स। तो आई होप कि गाइज आपको 8, 9, 10, 11 रूल्स समझ में आया होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैन सर्वेंट, इसका हमने मैन सर्वेंट्स बनाया। वुमेन सर्वेंट जो है इसका हम डबल प्लूरल बनाया, वुमेन सर्वेंट्स हो गया। इसे से कैटल का देखे हमने, फोक का देखे, पीपल का देख लिए, एंड हमेशा यहाँ पर हम देख लिए फ्लेटर्स, टोंग्स, ट्राउजर्स, ब्लाउज, बॉल्स, वेजेस, रिचेस, स्पेक्टेकल्स एंड सीजर्स, कैंची। ठीक है, इस तरह से 11 में हमने देखे थे न्यूज़, मीन्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स देख लिए, जो कि लगते हैं कि प्लूरल होंगे, बट ये हमेशा क्या है, सिंगुलर फॉर्म ही हैं। गाइज और बने रहिएगा। इसके बाद हम देखने वाले हैं एडवांस इंग्लिश देखने वाले हैं, जो कि आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, या शायद आप नहीं देखे होंगे, तो आपको एडवांस नाउन्स पढ़ने को मिलेगा। तो आई होप गाइज आप बने रहिएगा। अगर आपको सर्टिफिकेट लेना तो ले सकते हैं आप। हम अब देखने वाले हैं एडवांस नाउन्स, ठीक है, ये हम देखने वाले हैं एडवांस। ये मॉडर्न इंग्लिश है, ये मॉडर्न नाउन्स देख रहे हैं हम, जो आपको बहुत बुक्स में कम मिलेगा, लेकिन न्यू पैटर्न है ये। तो चलिए देखते हैं 12वां रूल्स, 12th रूल्स देख लेते हैं। सम नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल्स विद en एंड ne। ओके, तो जैसे सिंगुलर और ये क्या है, प्लूरल। तो चाइल्ड का तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन,
चिल्ड्रन हो जाएगा। इस तरह से ऑक्सर क्या हो जाएगा, ऑक्सन। बट अगर थर्ड की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, ये ब्रदर, ठीक है, ब्रदर हो जाएगा। तो ब्रदर का क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल फॉर्म ब्रिदर्न हो जाएगा। ब्रिदर्न मतलब होता है एक कम्युनिटी, एक समुदाय के बारे में, मतलब भाईचारा के मामले में। किसके मामले में, भाईचारा के मामले में, राइट। तो ब्रदर का क्या हो जाएगा, ब्रिदर्न हो जाएगा कम्युनिटी के हिसाब से। इस तरह से ब्रदर का एक और हो जाएगा, ब्रदर्स हो जाएगा। ब्रदर्स मतलब किस सेंस में लगेगा, सन्स ऑफ सेम फादर, जैसे कि एक ही फादर के कितने होते हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि जैसे कि एक ही फादर, किसी के 3 बेटे होते हैं, किसी के 2 बेटे, किसी के 4, किसी के 1, तो वैसा कुछ। तो सन्स ऑफ सेम फादर मतलब एक ही पिता के बेटे। तो ये समझ में आ गया आपका, ब्रदर का ब्रदर हो जाएगा कम्युनिटी के हिसाब से, और अगर ब्रदर का ब्रदर्स क्यों होगा, क्योंकि सन्स ऑफ सेम फादर के हिसाब से। तो आई होप गाइज ये आपको मॉडर्न वाली समझ में आ गया होगा 12 नंबर का। इसी प्रकार से हम इसको देखने वाले हैं फिगर्स या सिम्बॉल्स एंड एब्रीविएशंस गेट प्लूरल्स बाय एडिंग एस या एस। ओके, तो चलिए इसको देख लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में किस तरह से इसको चेंज किया जाता है। जैसे हम अगर यहाँ पर की जाए 3 का किया जाए, ये जैसे यहाँ क्या किया जाए, क्या 4, राइट। तो किस तरह से ये बनेगा, जैसे देखो यहाँ पर ये 4 हुआ और यहाँ पर ये अपोस्ट्रोफिस एस, ये ऐसा ही बन जाएगा 4s। ओके गाइस, तो ऐसा बनेगा ये सिंबल्स या फिगर्स को लेके। इस तरह से सी की बात की जाए, सी जो एक लेटर होता है, तो सी की बात की जाए तो जैसे कि सी एस या और सी एस। ओके गाइस, तो ये जो सिंगुलर हैं, फिगर्स हैं, सिंबल्स हैं सिंगुलर में, इसके प्लूरल हम इस तरह से हम बना सकते हैं। आई होप कि जब भी आपको एग्ज़ाम पे इनके सिंगुलर फॉर्म देखने को मिले या प्लूरल से सिंगुलर फॉर्म में बनाने को बने, तो आई होप कि आप बना लोगे। 4s या 4s से 4, cs या cs से c हो जाएगा। इस तरह से हम इसके अगर 14 रूल्स देखें तो सम लैटिन वर्ड जो होता है ग्रीक के, एंड विद यूएस अस गेट प्लूरल बाय एडिंग आई, यानी कि ऐसे वर्ड जो कहाँ ख़त्म होते हैं, अस में, यूएस यानी अस में ख़त्म होते हैं, तो उनका हम जब प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, राइट। तो जैसे कि रेडियस, तो रेडियस यानी क्या होता है, त्रिज्या। सिलेबस मतलब क्या होता है, आपको पता ही होगा, पाठ्यक्रम। ओके, तो देखो इनका प्लूरल कैसा बनता है। तो रेडियस क्या बताया था मैंने, आई ऐड करना है, कहाँ पर, अस को हटाकर। जैसे रेडियस का क्या जाएगा, RADII, हो गया। इस तरह से सिलेबस के अगर हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो अस को हटाकर, ये जो अस है इसको हटा क्या लगा देंगे, आई। तो देखिए किस तरह से ये चेंज होगा, SYLLABI। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं। 12th रूल्स, सम नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल्स विद EN या ANY। तो चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, एंड ब्रदर का ब्रदर्न, कम्युनिटी के हिसाब से यानी भाईचारा के हिसाब से। वहीं पर देखा जाए ब्रदर का ब्रदर्स हो जाएगा, क्यों, एक ही पिता के जो बेटे होते हैं वो ब्रदर्स हो जाएंगे। इससे हम 13वें रूल्स देखे थे, 13 रूल्स फिगर्स को लेके, सिम्बल्स को लेके, एब्रीविएशंस को लेके, उसके प्लूरल किस तरह से बनेगा। तो 4 का हमने 4s देख लिया, और सी का CS या CS देख लिया हमने। इस तरह से हम लैटिन वर्ड्स पे देख लिया, जो एंड कहाँ से हो रहा है, अस पे हो रहा है, और आई क्या करना है, उसमें जोड़ना है। तो रेडियस का देख लिया हमने, सिलेबस का देख लिया। ठीक है गाइज, ये भी क्या है, एडवांस है, नाउन है, ये भी हमने एडवांस फॉर्म देख लिया। ओके गाइज, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक और पार्ट है हमारा, एक और रूल्स देखेंगे हम, 2-3 और रूल्स हैं। अगर आपको ये पता नहीं रहा होगा तो आपको जानकर कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। ये मैंने नया वाला, जो मैंने नया काफ़ी सर्च किया है, ये नया रूल्स हैं, ये नए नियम हैं, नाउन्स के मॉडर्न रूल्स हैं। तो चलिए गाइस, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। तो प्लीज़ आप, अगर आपको उसका शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो आप ले सकते हो। 15 जो हमारे रूल्स है, 15 रूल्स है, ठीक है, 15 रूल्स है।
ये हम देख लेते हैं 15 रूल्स। ये भी हमारा जो है एडवांस वाला इंग्लिश है, एडवांस रूल्स है। ये भी हमारा क्या है, एडवांस है, जो कि अधिकतर हमें कंपटीशन एग्ज़ाम पे देखने को मिलेगा, जो कि आपको बहुत कई सारे बुक्सों में नहीं मिलेगा, कई सारे कोचिंग संस्थान में नहीं मिलेगा, वो चीज़ है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि 15 है, सम ग्रीक वर्ड्स एंड विद इज। कुछ ग्रीक वर्ड हैं, लैटिन वर्ड हैं, जो कहाँ पर ख़त्म होते हैं, इस पे ख़त्म होते हैं। उनका जो प्लूरल बनाएंगे हम क्या ऐड करके बनाएंगे, ईएस करके। ओके गाइज, यानी इज के बदले में क्या लगाएंगे हम, ईएस। जैसे कि यहाँ पर देखिए इज है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या जाएगा, देखिए हमने इसको हटा क्या लगा दिए, इस ये देखिए एनालिसिस हो गया। ओके, इस तरह से क्राइसिस, इसके हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्राइसिस हो गया, CRISES, क्राइसिस। ओके गाइज, इस तरह से हम देखेंगे बेसिस, तो बेसिस का क्या हो जाएगा, एस, इसको हटा देंगे यहाँ से तो क्या लगा देंगे हम यहाँ पर, ES। ये हो गया बेसिस, इसका मतलब होता है बेसिस का आधार होता है। इस तरह से थीसिस जो होता है, जैसे प्रवचन वचन हो गया, थीसिस जो होता है, इसका बनेगा ये हो गया थीसिस प्लूरल। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको ये वाला रूल्स 15 वाला समझ में आया होगा। एनालिसिस क्राइसिस जो संकट होता है, बेसिस का बेसिस हो जाएगा, थीसिस का थीसिस। इस तरह से 16 की अगर बात की जाए तो सम लैटिन वर्ड्स आर सिंगुलर विद यम। तो कुछ वर्ड होते हैं, ठीक है, जिनके लास्ट में क्या होता है, यम मिलेगा, YM इन द एंड ऑफ द वर्ड। उन्हें हम क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एस लगाकर बनाएंगे। जैसे कि एजलम, इस्लाम का मतलब सर क्या होता है, शरण स्थल, क्या हो जाएगा, शरण स्थल हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो एजलम का क्या हो जाएगा, हम प्लूरल बनाएंगे, क्या बताया था हमने, यम आया लास्ट में, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, उन्हें एस लगा के प्लूरल बना देंगे। तो देखिए किस तरह से हम बना रहे हैं इसको, ये हो गया इस्लाम। ऐसे ऐसे म्यूजियम की अगर बात की जाए तो म्यूजियम्स हो जाएगा, म्यूजियम्स। प्रीमियम की बात की जाए तो प्रीमियम, ऐसा लग गया, प्रीमियम्स हो जाएगा। इस तरह से स्टेडियम की बात की जाए, स्टेडियम्स हो जाएगा, स्टेडियम्स। इस तरह से डिक्टम की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, डिक्टम्स हो जाएगा। डिक्टम्स, और इसको ऐसा ही बोलते हैं, डिक्टा भी बोलते हैं, ठीक है, डिक्टा भी, बट उसमें रहने दो, इसको डिक्टम्स ही रहने दीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सिंगुलर बताया था मैंने, ऐसे ग्रीक वर्ड जो बताया था जिसके लास्ट में क्या आता है, इज आता है, और मैं क्या ऐड करना है, इसके बजाय ES जोड़ना है। तो जैसे एनालिसिस का ES जोड़ दिया मैंने, क्राइसिस का क्राइसिस हो गया, बेसिस का बेसिस हो गया, थीसिस का थीसिस हो गया। और कुछ वर्ड ऐसे और भी बताया था जो यम पे ख़त्म होते हैं, ठीक है, यम पे क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं, उनमें क्या लगाना, सिर्फ एस लगाना है। तो एजाइलम का एजाइलम्स हो जाएगा, म्यूजियम के म्यूजियम्स हो जाएगा, प्रीमियम का प्रीमियम्स हो जाएगा, स्टेडियम का स्टेडियम्स हो जाएगा, एंड डिक्टम का डिक्टम्स हो जाएगा। आज हमने गाइज नाउन के, आज हमने नंबर्स, हाँ नंबर्स के आज हमने कितने देख लिए, 16, यानी कि हम 16 प्रकार आज देख चुके हैं। आप जिसमें हम एडवांस इंग्लिश भी देख लिए हैं, एडवांस नंबर्स भी देख लिए हैं। क्या आपको इससे पहले पता था? अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप आज ने कौन कौन से प्रकार के नंबर्स सीखे। वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। एंड गाइज़, हम अगर इतनी मेहनत करते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूं, तो गाइज़ आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा, मोटिवेशन देगा। एंड अगर वीडियो को प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो आपको डेली मिल जाया करेंगी, जल्द से जल्द मिल जाया करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, वो कौन सा टॉपिक रहेगा, जेंडर को लेकर रहेगा, जेंडर को लेकर रहेगा गाइज। तो प्लीज़ बने रहिएगा, हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जेंडर। ओके गाइज, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।